दोस्तों इमेजिन करें एक मिलिटेंट ग्रुप मस्जिद अल हराम पर असलहे के जोर पर कब्जा कर रहा है। हमारे लिए ये सोचना काफी मुश्किल है, लेकिन आज से तकरीबन 40 साल पहले एक ऐसा वाकया पेश आया। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के एक ऐसे तारीखी वाकये पर बात करने वाले हैं जिसने बुनियादी तौर पर गल्फ कंट्रीज को बदल कर रख दिया था। ये साल है 1979 का। मुस्लिम दुनिया एक अहम मोड़ पर है। ईरान में इनकलाब बर्पा हो रहा है। मिस्र और इसराइल के दरमियान तारीखी अमन मुज़ाकरात पर दस्तखत हो रहे हैं और वहीं सऊदी अरब में एक मिलिटेंट ग्रुप मस्जिद अल हराम में गोलियों और बमबारियों के दरमियान हजारों लोगों को यरगमान बना देता है और उनमें से एक इमाम मेहदी का दावा करने लगता है। ये मुहासरा एक ग्रुप से शुरू हुआ जिसे JSM कहा जाता था। इन बागियों ने इमाम मेहदी की आमद का दावा किया और सऊदी हुकूमत को गिराने का भी मुतालबा किया। इस मुहासरे के दौरान पूरी मुस्लिम दुनिया में गम, गुस्सा और इंतशार फैल गया था और बैनुल अक़वामी सतह पर इल्जामात की बौछार भी होती रही। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद के अंदर तशद्दुद पर मजहबी पाबंदियों की वजह से मोहतात तरीके इख्तियार किए और बिलाखिर पाकिस्तानी और फ्रांसीसी इमदाद और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने मुकद्दस मकाम को वापस हासिल किया। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं जुहैमान अल उतैबी के बारे में, जिन्हें इस हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इनके दादा सुल्तान बिजाद अल उतैबी ने सऊदी अरब को मुत्तहिद करने में बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन इनकी सऊदी हुकूमत से इस बात पर इख्तिलाफात शुरू हुए कि सऊदी अरब वेस्टर्नाइज्ड होता जा रहा था। जुहैमान अपने दादा के इन ख्यालात से काफी मुतासिर था। दोस्तों जुहैमान तो इस हमले का मास्टरमाइंड था, लेकिन जिस शख्स ने इमाम मेहदी होने का दावा किया वो कोई और था। और जुहैमान अल उतैबी की उस शख्स से किस तरह मुलाकात हुई, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों जुहैमान मदीना यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म था जो कि नौजवानों में इस्लाम की रिवायती शक्ल की तरफ वापसी के लिए शिद्दत से वकालत करता था। इस दौरान इनका सामना अब्दुल्ला अल क़तानी से हुआ जो कि एक तालिब इल्म था। दोस्तों जुहैमान को अल क़तानी में जो चीज नुमाया लगी वो सिर्फ इसकी दीनदारी नहीं थी, बल्कि अहादीस में जिस तरह इमाम मेहदी के बारे में बताया गया है अल क़तानी भी बिल्कुल वैसी ही मुशाबहत रखता था। ये चीजें सऊदी अथॉरिटीज में तशवीश का बाइस बनी और 1978 में अल क़तानी के बहुत से सपोर्टर्स को गिरफ्तार भी किया गया था। इस्लामी अकायद में इमाम मेहदी वो शख्सियत है जिनका ज़हूर क़यामत की निशानियों में से एक है और वो उस वक्त दुनिया में आएंगे जब दुनिया में बड़े पैमाने पर समाजी बदअमनी, इखलाकी ज़वाल और लोगों का खुदा पर से ईमान उठ जाएगा। यानी हर तरफ जुल्म का निज़ाम होगा और वो दुनिया में अमन और इंसाफ कायम करने के लिए आएंगे। खैर, जुहैमान ने अल क़तानी की बहन से शादी की ताकि अल क़तानी से खानदानी रिश्ता कायम किया जा सके। सऊदी अरब एक तरफ मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ इस्लाम की रिवायात को भी बरकरार रखने की कोशिश में था और इस कशमकश में इस चीज का फायदा जुहैमान ने उठाया। अब इस सूरत हाल में ईरान को देखें तो ईरान में भी एक इनकलाब बर्पा हो चुका था जो कि ईरान को क़दामत पसंद इस्लाम की तरफ ले गया। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जुहैमान के दादा ने अरब इत्तेहाद में एक अहम किरदार अदा किया और इस चीज का फायदा जुहैमान ने इस तरह से उठाया कि इसने अपने आप को एक ऐसा मजहबी रिफॉर्मर बनाकर पेश किया जो कि सऊदी पॉलिसियों के खिलाफ था और इस्लाम की सख्त तशरीह की वकालत करता था। जुहैमान और इसके साथी मुख्तलिफ मसाजिद, सोशल गैदरिंग्स और दीगर मजहबी मजालिस में जाकर अपना पैगाम पहुंचाते और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लोगों की हिमायत हासिल करते थे। इस तरह 1979 में जुहैमान के पास वो सारे वसाइल आ चुके थे जिससे अब वो मस्जिद अल हराम पर हमला कर सकता था। ये तो थी मुहासिरे से पहले की कहानी। अब चलते हैं मुहासिरे की तरफ। ये ग्रुप 20 नवंबर को सुबह मस्जिद अल हराम के गेट में दाखिल हुआ। इन्होंने फजर की नमाज में शिरकत की और अपने कपड़ों के नीचे हथियार छुपाए हुए थे। इसके अलावा भी मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में हथियार और गोला बारूद पहले से छुपा कर रखा हुआ था। JSM के अरकानों ने मस्जिद के दरवाजों को जंजीरों से बंद कर दिया जिससे हजारों अफराद अंदर फंस गए। इनमें से बहुत से लोग अरबी नहीं बोल सकते थे और कंफ्यूजन का शिकार थे। इसके बाद JSM ने स्पीकर्स पर इमाम मेहदी की आमद का ऐलान किया और इन्होंने मस्जिद के इर्द गिर्द दीवारों पर अपनी डिफेंसिव पोजीशन संभाल ली थी और उन सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया जो कि कंट्रोल वापस हासिल करना चाहते थे। JSM ने कम्युनिकेशन लाइन भी काट दी और अब बाहर के लोगों को कुछ खबर नहीं थी कि अंदर मस्जिद में क्या हो रहा है। पूरी मुस्लिम दुनिया में अफवाहें फैलने लगी और मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे पर इल्जामात लगाने लगे। अमेरिका ने फौरी तौर पर ईरान पर इल्जाम लगाया कि ये सब ईरान में होने वाले इनकलाब का नतीजा है, जबकि ईरान ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि ये सब अमेरिकी और यहूदी साजिश है। पूरी मुस्लिम दुनिया में लोग सड़कों पर निकल आए और बैतुल्लाह के लिए एहतजाज करने लगे। चूँकि मस्जिद अल हराम में तशद्दुद सख्ती से मना है, इसीलिए सऊदी फौज JSM से बराह रास्त मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर फौजी अपनी जानें गंवा रहे थे। तो इस सूरत हाल में उलमा ने फतवा जारी किया और सऊदी फौज को अंदर जाकर लड़ने की इजाजत मिल गई।
इस सब में जो अल-क़तानी था, जिसने ये दावा किया था कि वो इमाम मेहदी है, वो अंदर ही अंदर ये समझता था कि वो मर नहीं सकता, और अपनी इसी बात को अपने सपोर्टर्स के सामने साबित करने और इन्हें मोटिवेट करने के लिए वो नए आने वाले फौजी दस्ते के सामने जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अल-क़तानी की किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया और इसे मार दिया गया। यानी कि जिस शख्स ने इमाम मेहदी होने का दावा किया वो अब जिंदा ही नहीं रहा, और इस चीज ने इसके कुछ सपोर्टर्स को हार मारने पर भी मजबूर कर दिया था। इस मुहासरे के दौरान मस्जिद में एक भयानक मंजर नजर आ रहा था, यहाँ तक कि सऊदी हुकूमत को एक मौके पर फ्रांस से भी मदद लेनी पड़ी। फ्रांस के GIGN के माहिरीन को बुलाया गया, जो कि इस तरह के हालात में निपटने का हुनर रखते थे। इनको तो बुला लिया गया, लेकिन अब यहाँ पर एक नया चैलेंज सामने आया, और वो ये कि मक्का और खास तौर पर मस्जिद अल हराम में गैर मुस्लिमों का दाखिला सख्ती से मना है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि GIGN ऑफिसर्स को ऑपरेशन करने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ा, और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि GIGN ऑफिसर्स मक्का में दाखिल ही नहीं हुए थे, बल्कि इन्होंने बाहर से ही सऊदी फौज को ट्रेनिंग दी। अब ये सब तो दावे हैं, लेकिन चाहे जो कुछ भी हुआ हो, इनका प्लान बिल्कुल वाज़ेह था। सऊदी फौज अंडरग्राउंड चैम्बर्स में सुराख करते और इसमें हैंड ग्रेनेड्स और आंसू गैस फेंक देते। इससे JSM के एहलकार बाहर आ जाते और इन्हें स्नाइपर्स का निशाना बनाया जाता, लेकिन इस सब में बेगुनाह लोगों की जानें भी गई। यहाँ पर फ्रांस के अलावा पाकिस्तान ने भी इस हमले को नाकाम बनाने में सऊदी हुकूमत की काफी मदद की। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान से मदद मांगी, और उस वक्त के आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने फौरी तौर पर पाक फौज का एक दस्ता भेजा, जिसमें SSG कमांडोज भी शामिल थे। पाक फौज ने अर्बन वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म में अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए सऊदी फौज की मदद की। यह ऑपरेशन मजीद चंद हफ्तों तक जारी रहा, और आखिरकार जुहैमान और इसके 60 के करीब पैरोकारों ने हथियार डाल दिए। इन लोगों को सऊदी अरब के 8 मुख्तलिफ मकामात पर सजाए मौत दी गई। जब ये सारी सूरत हाल खत्म हो गई तो सऊदी अरब में एक नुमाया तब्दीली देखने को मिली। सऊदी अरब वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मजीद बढ़ने के बजाय कदामत पसंद इस्लाम की तरफ माइल हो गया। मुल्क में बड़ी तब्दीलियां आई, मर्द और औरतें अलग अलग रहने लगी, टीवी पर खवातीन नजर आना बंद हो गई, सिनेमाघर और मौसीकी की दुकानें बंद हो गई, और स्कूलों में तालीमी निसाब को रिवाइज करके मजीद मजहबी बनाया गया। ये तब्दीलियां सिर्फ एक वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि सऊदी क़यादत के अंदर एक गहरे एहसास की अक्कासी थी। और अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो जुहैमान अल उतैबी के आइडियोलॉजिकल गोल्स पूरे होते दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, ये था सऊदी अरब की तारीख का एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल वाक़या जिसके बाद गल्फ कंट्रीज़ पर काफ़ी असर पड़ा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।